अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेके आई हूँ, सेल्फ एस्टीम के बारे में, जो कि बच्चों के हवाले से मैं बना रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने चाइल्डहुड ट्रॉमा पे ऑलरेडी बात की हुई है और मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ भी बनाऊँगी। मैं पूरी सीरीज़ कर रही हूँ चाइल्डहुड ट्रॉमा के हवाले से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में क्या कहा हुआ है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा में एक मेजर एक रीज़न भी आता है कि एक पुअर सेल्फ एस्टीम, और ये आज मैं आपको इस वीडियो में एजुकेट करूँगी कि पुअर सेल्फ एस्टीम आया क्यों बच्चों में और कैसे वो जन्म लेती है। तो दोस्तों, आसान लफ्ज़ों में हम लोग पुअर सेल्फ एस्टीम को अगर देखा जाए तो सेल्फ एस्टीम होती है खुद एतमादी, यानी कि अपनी कैपेसिटीज़ के ऊपर आपको पहले तो पता हो कि आपके अंदर क्या कैपेसिटीज़ हैं और उनके ऊपर एतमाद भी हो कि आप उनको भरपूर तरीके से प्ले भी कर सकते हैं, और यानी कि उनको भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी में और उनको उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से कारआमद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में आजकल देखा है क्योंकि जब आप थेरेपी करते हो, जब आप बात करते हो, तो आपका जो प्रेजेंट होता है, यानी आपका जो हाल होता है, बहुत हद तक कनेक्टेड होता है आपके पास्ट के साथ, यानी कि उन कॉजेज़ के साथ ज़रूर रिलेटेड होता है। जब तक आप उन कॉजेज़ को नहीं पकड़ते तो तब तक आप उस प्रॉब्लम का या उस साइकोलॉजिकल इशू का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और कॉज ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है ना, मैंने तो अपनी ज़्यादातर सेटिंग्स में चाइल्डहुड के हवाले से ही देखा हुआ है। और डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा जो रीज़न मैंने देखी है वो पुअर सेल्फ एस्टीम है। और सेल्फ एस्टीम की डेवलपमेंट बहुत हद तक जो होती है चाइल्डहुड से ही होना शुरू हो जाती है। तो हमारा चाइल्डहुड बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है एरिक्सन की स्टेजेस, तो एरिक्सन ने तो बहुत वाज़ेह तौर पे बताया हुआ है कि 7 ईयर्स से जो आपको वो इंडस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंस के हवाले से उसको आपको एजुकेट कर रहा है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा है। तो इसमें ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसमें कई दफ़ा होता है कि कोई घरों के माहौल के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की सेल्फ एस्टीम को जाके बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको सबसे पहले बताती हूँ कि पुअर सेल्फ एस्टीम को सब जन्म देने के क्या क्या रीज़न्स है, जो कि शायद हम लोग जब उसको डिफरेंटली करें, क्या बड़े होने के नाते डिफरेंटली करें, या उन चीज़ों को घरों में अपने चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो कैसे एक अच्छा, एक हेल्दी, हैप्पी चाइल्ड हम लोग प्रमोट कर सकते हैं और सोसाइटी को दे सकते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है बड़ा होके एक सोसाइटी को भी खुद भी अपने लिए भी अच्छा होगा और सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो मैंने बहुत सारा देखा है दोस्तों, क्योंकि लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो बहुत ज़्यादा जो रीज़न, जो टॉप ऑफ द रीज़न है वो जो पुअर सेल्फ एस्टीम करता है वो है कंपैरिजन। देखिए, बच्चों में बहुत ज़्यादा कई दफ़ा होते हैं बड़े कंपेयर कर रहे होते हैं, शक्ल के हवाले से, रंगत के हवाले से, कद के हवाले से, बॉडी शेप के हवाले से, कुछ कैपेसिटीज़ के हवाले से, कुछ पढ़ाई के हवाले से, एकेडमिक्स के हवाले से, एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब आप देखने के समझने की प्लीज़ कोशिश करें कि हर बच्चा, हर इंसान अलग है। यानी कि मैं मदीहा बैठी हूँ, मैं अलग हूँ, मैं जो सामने मुझे देख रहा है वो अलग है, कोई तीसरा चौथा, हम लोग सब अलग है। हम लोगों को अल्लाह ने बेमकसद किसी को नहीं बनाया, हम सब में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कई दफ़ा होता है पेरेंट्स ने अपने जहन में एक पैटर्न सेट किया होता है एंड दे वांटेड कि वो बच्चा उस पैटर्न को जाके मीट करे और वो जो चाह रहे हैं वो ही करे। तो दोस्तों, हर बच्चे की कैपेसिटीज़ अलग होती है। बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में बच्चों को कंपेयर किया जाता है कि एक ज़ाविया सेट कर देते, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते, और बच्चों को बहुत प्रेशर होता है कि सपोज एकेडमिक्स के हवाले से कि क्लास में फर्स्ट आना है, सेकेंड आना है, थर्ड आना है, इस चीज़ में अच्छा होना है, उस चीज़ में अच्छा होना है। लेकिन प्लीज़ समझें कि हर बच्चा डिफरेंट है और उसकी कैपेसिटीज़ अलग है। तो बल्कि यहाँ पे आप बच्चों की अपनी कैपेसिटीज़ को एज पेरेंट्स बेहतरीन तरीके से नोट करें कि उनमें आफ्टर ऑल क्या कैपेसिटीज़ है, और उन्हीं को बेहतर तरीके से पॉलिश करने की कोशिश करें। एग्जांपल के तौर पे एक बच्चा है जिसको अंदर पेंटिंग का ज़्यादा शौक है, आर्ट का ज़्यादा शौक है, और ठीक है वो एक्स्ट्रा, ये उसकी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उसकी इंटेलिजेंस अलग है, ठीक है, मे भी पढ़ाई में वो इतना अच्छा नहीं है, मैथ्स में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप बेहतर यही है कि आप उसकी जो क्वालिटी जो है उसको इन्हांस करने की कोशिश करें, ये उसके अंदर सेल्फ एस्टीम को अच्छे तरीके से प्रमोट करेगी, उसको अच्छे तरीके से जनरेट करेगी। तो अब मैंने बहुत सारा अपने माशरे में देखा हुआ है चाइल्डहुड के हवाले से, जो कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा पहले भी अपने अवेयरनेस सेशन में बात की, निगलेक्ट। जब बच्चे निगलेक्ट होते हैं, जब उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती जिसका वो हकदार होते हैं, तो ये भी पुअर सेल्फ एस्टीम को जन्म देता है, एब्यूज़ भी देता है। निगलेक्ट और
ابیوز تو ایک بہت میجر ریزن ہے آپ کی ایک بچے کی پور سیلف اسٹیم کو ڈیولپ کرنے کے لیے. پھر میں نے بہت سارے جب بچوں کے ساتھ بات کرتی ہوں, ان کے ساتھ سیشنز کرتی ہوں, تو وہ یہ بہت زیادہ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری فیلنگس کو, ہماری تھاٹس کو ڈس ریگارڈ کیا جاتا ہے. ڈس ریگارڈ یعنی کہ وہ جو سوچ رہے ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں, وہ جو محسوس کر رہے ہیں, اس کو بالکل آپ نگیٹ کر, تو اس کو ریگارڈ میں ہی نہ لاؤ بلکہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈس ریگارڈ ہوتی ہے, جس میں بچوں کے اندر ایک پور سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر وائلنس بھی ہے, ٹراما بھی ہے, جس کے اوپر آلریڈی میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بات کی. اگر آپ اس ویڈیو کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ کو کافی حد تک ادھر سے بھی ہو جائے گا. تو یہ پور سیلف اسٹیم کے اندر یہ میجر رولز ہیں جو کہ پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ اپنے بچوں میں اچھی سیلف اسٹیم کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, جیسا کہ میں نے ویڈیو کے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے بچے کے اندر کیا کیپیسٹیز ہیں, انہیں کو آپ پالش کرنے کی کوشش کریں, انہیں کو انہینس کرنے کی کوشش کریں, انہیں کو نکھارنے کی کوشش کریں. سیکنڈلی, اپنے بچوں کو پے اٹینشن ٹو دیم اینڈ ہیو اوپن کمیونیکیشن ود دیم, یعنی کہ ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں. بچے صرف اور صرف ایک انڈیوائڈیڈ اٹینشن کا ایک ٹائم اور انڈیوائڈیڈ اٹینشن کے نیڈ ہوتی ہے ان کے اندر. دیکھیے, اور جب وہ اس نیڈ کو نہیں فلفل کرتے تو ظاہر بات ہے وہ نگلیکٹڈ فیل کرتے. تو نگلیکٹڈ فیل کرتے تو اس کے اندر اپنے اندر یہ پور سیلف اسٹیم کے سارے وہ ایک چیزوں کو ڈیولپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو انڈیوائڈیڈ جو ہے اٹینشن دینے کی کوشش کریں, ان کی باتوں کو بالکل سننے کی, ایک دفعہ ان کو صرف سنیں وداؤٹ آفرنگ کرٹیسزم. کچھ ہوتا ہے پیرنٹس بہت زیادہ ان کی فیلنگس کو, ان چیزوں کو, جذبات کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ ایک دفعہ ایک انسان کے بس ایک نیڈ کئی دفعہ ہوتی ہے, بچے کی نیڈ اسپیشلی, کہ اس کو کوئی بیٹھ کے سن لے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی ججمنٹ نہ پاس کرے کہ تم اچھا سوچ رہے ہو, برا سوچ رہے ہو. اس کو ایک دفعہ آپ سنیں, اس کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنے کے بعد آپ کو اپنا ایک جس طرح ایک پراپرلی کمیونیکیٹ کریں کہ گڈ اور بیڈ کا کیا حوالہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کئی دفعہ ہوتا ہے بچوں کو سن ہی لیتے ہو تو وہیں سے کافی حد تک ان کی جو ہوتی ہے نا, وہ جب اپنے پرابلمس کو بتاتے ہیں, جب وہ اپنا وینٹ آؤٹ کرتے ہیں, یعنی کہ اپنی باتوں کو ایکسپریس کر لیتے ہیں, وہ خود ہی سے خود بخود اندر سے ہلکا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. اور ویلیڈیٹڈ بھی فیلنگ, اور ان فیلنگس کو بھی ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جو فیلنگس کو محسوس کر رہے ہیں ان کو ویلیڈیٹ کرنا کہ یس, کہ اگر وہ ڈسکمفرٹ میں ہو سکتا ہے بڑے کوئی ریزن آپ کے ورلڈ ویو میں وہ اتنا بڑا ریزن نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی ایک بچے نے وہ آپ کا بچہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس بچے نے آ کے میری کینڈیز لینی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ورلڈ ویو میں ہو سکتا ہے وہ بہت بڑی بات نہ ہو, لیکن وہ بچہ ہے, اس کی مینٹل کیپیسٹی ابھی اتنی نہیں ہے, اس کے ورلڈ ویو میں وہ چیز بہت بڑی ہے. تو انہیں فیلنگس کو ویلیڈیٹ کرنا کہ یس اچھا, یو فیلنگ, یو سیم اینگری, یو سیم سیڈ, یو سیم اپسیٹ, یعنی کہ آپ نے اس کی فیلنگس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو کہا, تو اس کو لگے گا کہ ایک پرسن میرے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں خود بخود, اور پھر آپ کو خود بخود سے ایک ریئلائزیشن ہوگی کہ بچے کے اندر وہ ایک آپ کے ساتھ کمیونیکیشن جب اچھی ہوگی, ہیلدی کمیونیکیشن اچھی ہوگی, تو اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپریس بھی کریں گے. ایکسپریشن آف دا ایموشنس بھی بچوں میں پیرنٹس سے ہی آتی ہے. تو جو بھی پیرنٹس اگر جس طرح ڈسپلے کریں گے اپنی ایموشنس کو, اسی طرح وہ بچہ بھی سیکھے گا. بلکہ اپنے بچوں کو ایموشنل ایکسپریشن کو سکھانے کی کوشش کریں, سوشل اسکلس سکھانے کی کوشش کریں. جو آپ کے ایکیڈیمکس ہوتے ہیں وہ ایک بات کا ہے, یہ جو آپ کا سب سے فاؤنڈیشن ایئرز ہوتے ہیں نا, جو کہ شروع والے سال ہوتے ہیں, یہ اس میں صرف اور صرف بچوں کے اگر آپ ایموشنل اور سوشل اسکلس کے اوپر کام کریں گے وہ آپ کو زیادہ بیٹر ریزلٹس دیں گے. ہم لوگ کیونکہ پاکستان میں کیونکہ کرائٹیریا ایسا پڑھائی کے حوالے سے چیزیں ہوتے ہیں, آپ ایکیڈیمکس اور ان چیزوں کے اوپر لگا رہے ہو تو کئی دفعہ تو ان کی ڈیولپمنٹل وہ اسٹیجز بن رہی تو ایسا ایسا دھیرے دھیرے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. ان اسکلس کے اوپر آپ کام کرو گے تو وہ اب ایٹ لیسٹ ایک ہیومن بینگ کے طور پہ زیادہ ایک سوسائٹی کو بھی افیکٹو ہوں گے, اور آبویسلی اپنے لیے ہوں گے. جب وہ خود بخود ہوں گے تو اپنی کیپیسٹیز کے اوپر بھی ان کو اچھے طریقے سے ان کو آئیڈیا ہوگا, وہ ایک اچھے طریقے سے ایک ہیومن ایک ویل بینگ کے حوالے سے ایک زیادہ اچھا ایک انڈیویجول ہوگا. تو جب اپنی دیکھیں کیپیسٹیز تو ہر انسان کے الگ ہوتے ہیں, تو وہ ان کیپیسٹیز میں زیادہ اچھے طریقے سے بریلینٹ ہوں. تو اس طرح چیزوں کو سوچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور اپنے بچوں پہ جو کہ لوگ بہت زیادہ میں نے دیکھا اور مجھے اس چیز کا, کیونکہ میں جب بچوں کے ساتھ بات کرتی ہوں یا ایون جو بڑے ہیں ان کے اندر کا وہ جو انر چائلڈ ہوتا ہے وہ سمجھ لے کہ ایک وونڈیڈ انر چائلڈ ہوتا ہے, تو بہت زیادہ جب ان کی باتوں کو سنتے سمجھتے ہیں. پاکستان میں بچوں پہ تشدد ہوتا ہے, بچے مولیسٹ ہوتے ہیں. میں اس کے اوپر بھی ضرور ویڈیو بناؤں گی کہ چائلڈ ابیوز کے اوپر کہ جس طرح بچے مولیسٹ کا شکار ہوتے ہیں, بچوں کے اوپر کس طرح ہراسمنٹ ہوتی ہے, کیا کیا یہ ٹیکنیکس
इस्तेमाल करते हो, कैसे अपने बच्चों के साथ आपका इतनी अच्छी कम्युनिकेशन हो तो आपको तब पता हो। तो वही हो गया ना कि बात का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको अपनी वीडियो में भी दे दूँ कि आप बच्चों के साथ जब ओपन कम्युनिकेशन करेंगे तो काफ़ी हद तक जो उनके इश्यूज़ हैं वो आपको बेहतर तरीके से आप उनको वहीं पे आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यही साल होते हैं फाउंडेशन ईयर्स। बाकी अगर ये चीज़ें ये टाइम निकल जाए तो फिर आने वाले टाइम में वो चीज़ें जो होती हैं उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हुए मैं यहाँ पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ और एजुकेट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में स्कूल्स में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में ज़रूर बात हो, क्योंकि मुझे लगता है ये रीजन हमारा बहुत लैग कर रहा है। स्कूल्स में बच्चे होते हैं और बच्चों के एक फाउंडेशन ईयर्स होते हैं और वहाँ पे मेंटल हेल्थ काउंसलर ज़रूर अवेलेबल हो, ताकि बच्चों को शुरू से ही स्ट्रेस के हवाले से, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से, इमोशनल रेगुलेशन के हवाले से ज़रूर बच्चों को पता हो, क्योंकि बच्चों का वो टाइम ही वही होता है कि जब बच्चे वो इन स्किल्स को सीखते हैं। तो ज़रूर, और बड़ा मुझे इस चीज़ का अफसोस भी होता है कि पाकिस्तान में कुछ बहुत अच्छे स्कूल्स भी हैं, बहुत इफेक्टिव, बहुत मतलब देखा जाए तो वो प्राइवेट सेक्टर्स के टॉप स्कूल्स हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स में अभी भी मेंटल हेल्थ काउंसलर्स नहीं हैं। वैसे तो हर स्कूल में होना चाहिए, मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्पैरिटी, कि ये चाहे प्राइवेट में आ रहा है या चाहे पब्लिक में आ रहा है, किस सेक्टर में आ रहा है, तो ये हर स्कूल्स में होने चाहिए अवेयरनेस सेशंस। और मैं इस वीडियो के थ्रू लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें ज़रूर हों स्कूल्स में अवेलेबल, ताकि वो टाइम पे ही टाइमली वो चीज़ें काउंसलिंग के हवाले से और मैनेजमेंट के हवाले से, सर्वाइवल स्किल्स के हवाले से जब बच्चों में प्रमोट होंगी तो वो आने वाले टाइम में एक ह्यूमन बीइंग के तौर में ज़्यादा सोसाइटी को एक इफेक्टिव तौर पे उसको अपने आप को एक अच्छी कैपेसिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे दूसरी जगह ये पे बताना चाहती हूँ कि पेरेंटल काउंसलिंग के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे, कोई दफ़ा होता है कि हर पेरेंट न्यू पेरेंट होता है ना, ऑब्वियसली आपने कहीं से उस तरह चीज़ों को नहीं सीखा होता, तो क्योंकि पेरेंटल काउंसलिंग है ही नहीं, पाकिस्तान में कंसेप्ट ही नहीं है। बिफोर अ कपल बिकम्स अ पेरेंट उसकी ज़रूर पेरेंटल काउंसलिंग भी हो और उसके काउंसलिंग सेशंस हो, ताकि उसको पता हो कि बच्चों के क्या क्या माइलस्टोन्स होते हैं, बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उनको टैकल किया जाए, कैसे उनकी इमोशंस को टैकल किया जाए, हैंडल किया जाए, ये ज़रूर हो पेरेंटल काउंसलिंग पे भी नहीं। और यहाँ पे मैं कुछ ये भी ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि प्री मैरिज काउंसलिंग की भी रही, क्योंकि बहुत सारे कपल्स जब आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उसका इंप्रेशन बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो प्री मैरिज काउंसलिंग भी होनी चाहिए पाकिस्तान में। इस चीज़ को ज़रूर प्रमोट किया जाए कि प्री मैरिज काउंसलिंग लड़के की भी हो और लड़की की भी हो, कि दोनों रोल्स के, दोनों जेंडर्स में ज़रूर मैरिज काउंसलिंग हो, ताकि उसके हवाले से लोगों में बेटर प्रमोट हो कि कैसे हम लोग फिजिकल और मेंटल वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।